पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि लीमान ने वोयुल को पकड़कर दोशिक को इन्फॉर्म कर दिया था और अब दोशिक उस तरफ ही आ रहा था। इधर लीमान वोयुल के हाथों में निशान देखकर समझ जाता है कि अब वो मरने वाला है, तो वो उसका मजाक बनाने लगता है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। लीमान देखने जाता है तो पार्क डोंग उस पे अटैक कर देता है और वोयुल के बारे में पूछने लगता है। उसके साथ लीसांग और रोज भी थे। लीमान खुद को संभालकर पार्क डोंग को मारता है और वो दूर जा गिरता है। लीमान फिर पूछता है कि तुम लोगों ने ये जगह ढूंढा कैसे? तो रोज कहती है कि दूर से ही इस जगह से ब्लड की स्मेल आ रही थी। लीमान फिर सबसे फाइट करने लगता है। वो अकेला ही सबसे ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लीसांग और पार्क डोंग लीमान को इंगेज रखते हैं और मौका देखकर रोज अंदर भागती है। वो अपने पावर से ताला तोड़कर वोयुल को फ्री करती है और फिर दोनों वहाँ बंद सभी लोगों को बचाते हैं। वोयुल जुइने के डैड को भी बाहर निकालता है, पर उस समय उसे रियलाइज नहीं होता कि ये कौन है। बाहर लीमान वोयुल के दोस्तों की धुलाई कर रहा था। इंसानों का ब्लड पी पी कर वो काफी स्ट्रांग हो गया था और अकेला दोनों को ही मार रहा था। तभी वोयुल और रोज भी बाहर आ जाते हैं। वोयुल लीमान को मारकर अपने दोस्तों को बचाता है। लीमान को पता था कि वोयुल तो कमजोर है, पर एक साथ 4 लोगों से लड़ना उसके लिए भी ज्यादा था, तो वो वहाँ से भाग निकलता है। वोयुल की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसका घाव हील भी नहीं हो रहा था। उसी समय जुइने के डैड वहाँ आते हैं और खुद का नाम बताकर थैंक यू बोलते हैं। वोयुल उन्हें देखकर एकदम खुश हो जाता है। फिर हम दोशिक को देखते हैं। वो जब तक वहाँ पहुँचता है सब लोग वहाँ से जा चुके थे। वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ बने जेल्स देखकर वो सोच में पड़ जाता है। वोयुल जुइने के डैड और बाकी लोगों के साथ वापस गेस्ट हाउस आता है। जुइने के डैड उससे कहते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो जुइने को कुछ न बताए। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, जुइने अपने डैड को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है और पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाती। उसके डैड माफी मांगते हैं। उन्हें वापस आने में इतना समय लग गया इसलिए। जुइने कहती है कि मैंने बहुत पहले ही आपको मरा हुआ मान लिया है, तो अब आप वापस क्यों आए हैं? जुइने को अब भी यही लग रहा था कि उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को छोड़ा था, तो वो चिल्ला के उनसे जाने को कहती है और खुद अंदर चली जाती है। जुइने फिर वोयुल पे जाकर गुस्सा करती है कि मैंने तुमसे बोला तो नहीं था कि तुम मेरे डैड को ढूंढो, फिर तुमने क्यों ढूंढा? वोयुल कहता है कि वो बस तुम्हारे डैड नहीं है, मुझे भी उन्हें थैंक यू बोलना था इतने समय तक मैंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। वोयुल जुइने को समझाता है कि वो अपने डैड को माफ कर दे, उन्हें दूसरा मौका दे, पर जुइने कहती है कि वो उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इधर वोयुल के दोस्त रोज को उसके बारे में बताते हैं कि अगर वो जुइने का सारा खून नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा। तीनों ही वोयुल के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। तभी मिस्टर को वहाँ आता है और उन्हें समझाता है कि वो लोग वोयुल के विशेस की रेस्पेक्ट करें। वोयुल जुइने के डैड से गेस्ट हाउस में ही रुकने को बोलता है। वो पूछते हैं कि तुम तो इंसान बनने वाले थे, फिर क्या हो गया? वोयुल कहता है कि मैं इंसान तो नहीं बन पाया, पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर वो उन्हें मैंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है। दूसरी तरफ हम दोशिक को देखते हैं। लीमान उसे कॉल करके बताता है कि उसने वोयुल को कैप्चर तो कर लिया था, पर उसके दोस्त आकर उसे बचा ले गए। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जुइने के डैड वोयुल को बताते हैं कि जब इस एरिया के रीडेवलपमेंट की बात चल रही थी, तब लीमान ने आकर उनसे मैंशन बेचने को कहा था, पर वो मैंशन को प्रोटेक्ट करके अपने फैमिली के प्रॉमिस को पूरा करना चाहते थे, इसलिए मना कर दिया था। पर लीमान बार बार उन्हें मैंशन बेचने को फोर्स करता रहता था और एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर उनका किडनैप ही कर लिया और अपने घर के जेल में डाल दिया था ताकि उनका खून पी सके। जुइने के डैड वोयुल को जब ये सब बता रहे थे तो उन्हें पता नहीं था, पर जुइने छुपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। अपने डैड की ऐसी हालत के बारे में सुनकर वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम हेवोन को देखते हैं। वो अपने लॉयर से कहती है कि मैंशन वाले एरिया के रीडेवलपमेंट की बात फिर से निकाले और इस बार उसमें बहुत जोर डाले। इधर मिस्टर गु आकर दोशिक को बताता है कि हेवन गेस्ट हाउस में किए अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले रही है। फिर हम गेस्ट हाउस का सीन देखते हैं। जुइने के डैड आकर फिर से उसे सॉरी बोलते हैं। कहते हैं कि वो उसके और उसकी मॉम के पास वापस आना चाहते थे, पर आ नहीं पाए थे। जुइने को तो अब सब कुछ पता ही था। वो रोते हुए अपने डैड को हग कर लेती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोशिक हेवन से मिलकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट वापस ना ले, पर हेवन नहीं मानती है और दोनों में थोड़ी बहस सी भी हो जाती है। इधर जुइने वोयुल को थैंक यू बोलती है उसके डैड को बचाने के लिए, फिर कहती है कि अब तुम्हें मेरा ब्लड पीकर इंसान बन जाना चाहिए, पर वोयुल टाल देता है ये बोलकर कि वो उसे कुछ समय तक और प्रोटेक्ट करना चाहता है। डिनर के टाइम जुइने अपने डैड को बताती है कि कैसे वो इस मैंशन में रहने लगी थी। वो पूछते हैं कि वोयुल के साथ एक घर में रहना उसके लिए अजीब नहीं था क्या, तो जुइने कहती है कि उसके साथ रहकर उसे बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट डे जुइने के लिए कोर्ट से एक मेल आता है, तो वो छुपाकर उसे ले जा रही थी, पर वोयुल उसके हाथ से लेकर देख लेता है। जुइने को हेवन का इन्वेस्टमेंट लौटाने के लिए लीगल नोटिस आया था। जुइने अब सबको बताती है कि अगर वो पैसे नहीं दे पाई तो हेवन ये मैंशन ले लेगी। वोयुल हेवन को कॉल करके मिलने का पूछता है, तो वो उसको अपने घर बुलाती है। वोयुल गुस्से में हेवन से कहता है कि अगर तुम ये सब मेरी वजह से कर रही हो तो मत करो, मैं वो मैंशन छोड़ दूंगा। हेवन कहती है तुम्हें नहीं, जुइने को वो मैंशन छोड़ना चाहिए, वो हम दोनों के बीच आई थी, हमारे हैप्पी एंडिंग के लिए उसे रास्ते से हटना होगा और मुझे तुम और वो मैंशन दोनों चाहिए। वोयुल हेवन से कहता है कि वो मैंशन को अकेला छोड़ दे, उसके लिए तो वो बस एक बिल्डिंग है, पर उसे बचाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी रिस्क में डाली है। वोयुल हेवन को अच्छे से भी समझाने की कोशिश करता है, पर उस पे कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लीसांग जुइने के डैड से जाकर बेसमेंट वाले खजाने के बारे में पूछता है, पर उन्हें उस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब तो लीसांग और कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर खजाना लिया किसने। फिर हम देखते हैं कि दोशिक जुइने को मिलने बुलाता है। उनके बात से पता चलता है कि दोशिक ने बिना जुइने को बताए उसके पैसे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, हेवन को उसका इन्वेस्टमेंट मनी वापस कर दिया है। हेवन को ये पता चलता है तो वो दोशिक के पास आकर उस पर गुस्सा करती है, तो दोशिक कहता है कि गेस्ट हाउस खोलने का सजेशन उसने ही जुइने को दिया था, तो इन्वेस्टमेंट के पैसों के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। दोशिक फिर हेवन से ये भी कहता है कि अपने पैसे यूज करके किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। हेवन दोशिक से कहती है कि उसे एक वैम्पायर की हेल्प करने के बजाय उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, और ऐसे भी वो इतनी आसानी से जुइने को जीतने नहीं दे सकती। फिर हम गेस्ट हाउस का सीन देखते हैं। वोयुल अब भी हेवन की बात को ही याद कर रहा था, पर अचानक से उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है और वो वहीं पे बैठ जाता है। जुइने जो वहीं पास में थी उसे देखकर दौड़कर आकर उसे उठाने लगती है, और उस दौरान वोयुल के हाथ में घाव के निशान देख लेती है। वो पूछती है तो वोयुल कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, और ऐसा बोलते ही फिर वो गिरकर बेहोश हो जाता है। वोयुल के दोस्तों की मदद से जुइने उसे अंदर लेकर जाती है। वो पूछती है कि मेरी वजह से वोयुल की ऐसी हालत है ना, उसे मेरी ब्लड की जरूरत है ना। लीसांग कहता है कि उन्हें इस बारे में नहीं पता, वोयुल के होश में आने पे वो उससे ही पूछ ले। जुइने मन में सोचती है कि अब और लेट नहीं कर सकते। जैसे ही वोयुल होश में आएगा वो उसे कहेगी कि उसका खून पीकर वो इंसान बन जाए। फिर हम मैंशन के पास वाले शॉप ओनर्स को देखते हैं जिन्हें रीडेवलपमेंट के बारे में पता चला था, और वो लोग बहुत खुश हो रहे थे। तभी हेवन वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि वो पूरे एरिया को खरीदने वाली है। दूसरी तरफ हम दोशिक को देखते हैं। उसका आदमी एक चाकू लाकर उसे देता है जो सिल्वर और एक स्पेशल टाइप की लकड़ी यूज करके बनवाया गया था। इधर वोयुल को अब होश आ चुका था और वो याद करता है कि जुइने ने उसके हाथ के निशान देख लिए थे। नेक्स्ट डे जुइने वोयुल को देखने बेसमेंट जाती है तो वो वहाँ नहीं था। वो हर तरफ उसे ढूंढती है, कॉल भी करती है तो कॉल ही नहीं लगता। वोयुल के दोस्त आकर बताते हैं कि वो मैंशन छोड़कर जा चुका है। लीसांग तो डायरेक्टली कह देता है कि वो मरने गया है। फिर वो जुइने के पूछने पे उसे सारी बात बता देता है। जुइने दौड़ती हुई मैंशन से निकल जाती है उसे ढूंढने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।